दिल की गहराई से पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप इस पाकीज़ा इजलास में रद्द नहीं रखते, इस पाकीज़ा इजलास में आप तशरीफ़ लाए जवान हौसलों बेदार जज्बों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जलवा फिगन हैं आप। और फिर दूसरी मुबारकबाद दारुल उलूम के इंतज़ामिया, ओहदेदारान, ज़िम्मेदारान और बिलखुसूस प्रिंसिपल साहब नाज़िम आला मौलाना कारी गुलाम मुस्तफ़ा साहब, उनके तमाम साथी असातिज़ा किराम जिन्होंने बड़ी जिद्दोजहद करके कुरान शरीफ जैसी दौलत को छोटे छोटे बच्चों के सीनों में मुंतकिल करने में एक अहम भूमिका निभाई है। प्यारे नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस कुर्बानी का बेहतरीन बदला उन्हें अता फरमाए। हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तकरीरें आपने माशाल्लाह सुन ली हैं, बहुत अच्छी अच्छी तकरीरें। हम अब अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेके चंद बातें आपसे अर्ज करने की हिम्मत करेंगे। अल्लाह ताला हमें हक बोलने और हम सबको हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वालेकुम। माहौल आज कुछ पिछले सालों की बनिस्बत ठंडा सा है। अभी हमारे इदरीस भाई साहब ने भी बड़ी जोशीली चंद ही बातें कही, मगर बहुत जोशीले अंदाज में आपको जम करना चाहिए था और दाद देनी चाहिए थी, मगर आपने खातिर का दाद नहीं दी। नाज शरीफ पढ़ी भाई ने, अभी किसी भाई ने पढ़ी नाज शरीफ शायर इस्लाम ने, लेकिन आपका अंदाज बड़ा स्लो, बहुत ही मतलब धीमा अंदाज था। मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर में बात करूं आपसे, तो आप मेरे साथ कोऑपरेट करें। मैं बोलूं, आप भी कुछ अल्लाह की तस्बीह तकदीस तंजीद बयान करें। जलसे का माहौल है, ये जलसे में आए हैं हम लोग, यहाँ रहमत खुदा के फरिश्ते हैं, यहाँ रहमत के फरिश्ते हैं, तो यहाँ कम से कम अपनी हाजिरी दर्ज कराओ, थोड़ा सा बोलते वालते रहो, सुभान अल्लाह कहते रहो। माइक आपका भाई अच्छा है, दूर से कैच करे, और हमसे पहले कुछ समझ में बाहर नहीं आ रहा था, थोड़ा ऐसा करो कि बाहर भी समझ में आए। इको तो बिल्कुल ना के बराबर कर देना ताकि बात समझ में आए। कितने तलबा फारिग हो रहे हैं? 11 बेटे, एक बेटी। ये बेटी भी हाफिज़ कुरान इसी मदरसे से है, माशाल्लाह। कितनी खुशाइंद बात है कि 11 शहजादे हैं मिल्लत के, जिनके सरों पे अभी हिफ्ज़ कुरान का ताज ज़र्रीन उलमा के हाथों से जाया जाएगा। बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जलवगर, कारी मोहतरम उस्तादुल कुर्रा कारी जाने आलम साहब, जाने इल्म मौलाना मुफ्ती अफरोज रज़ा साहब, और हमारे आलिम बामल आलमुल उलमा मौलाना मुफ्ती दानिश कादरी साहब हैं, चले गए हैं माशाअल्लाह। और उसके अलावा हजरत क़िबला आलिम बामल नमूना इस्लाफ मुफ्ती सलीम साहब, जो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके बच्चे का भी अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हो रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है कि इस ज़र्फ़ के मुफ्ती उनके शहजादे इस मदरसे में पढ़ते हैं। इस बात की खुली दलील है कि मदरसे में वाकई पढ़ाई हो रही है। इनकी आंखें खुली हुई हैं, इनके कान खुले हुए हैं, सोच समझ के ही अपने बच्चे को यहाँ रखा होगा। बहुत सारी हस्तियां हैं, हजरत क़िबला नमूना इस्लाम मुफ्ती अय्यूब अज़हरी साहब। हाँ, अब मैं अल्लाह ताला की तौफीक से चंद बातें आपसे अर्ज करता हूँ। नंबर 1,
दुनिया में जबानें बहुत हैं, दुनिया में किताबें बहुत हैं, हर जबान में किताबें हैं, छोटी छोटी भी हैं, मोटी मोटी भी हैं, दुबली पतली भी हैं, जिहाजी साइज में भी हैं। मगर हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, चाइना, फ्रेंच, भारत में मलयालम, तेलुगु, तमिल वगैरह किसी भी जबान में कोई किताब ऐसे रिकॉर्ड नहीं मिलते कि किसी ने याद कर ली हो, और याद कर लिया हो तो उसे 1 साल तक सीने में बचा के रखा हो। ऐसा रिकॉर्ड मिलता नहीं। यानी दुनिया में ये जो किताबें हैं, इन किताबों को आप कितनी मेहनत करके याद करने की कोशिश करें, A to Z इन किताबों को याद करने में आप सफल नहीं हो पाएंगे। और अगर आपने रात और दिन की अनथक जिद्दोजहद करके इन किताबों को याद कर भी लिया, तो फिर 2-4 महीने के बाद में या 1 आध साल के बाद में ये किताबें आप A to Z मिनो अन सुना नहीं पाएंगे, भूल जाएंगे। मगर इन किताबों के बीच में एक मौजज़ाती किताब है, एक करिश्माई किताब, जो अरबी जबान में है। इधर ही देखो, मेरी तरफ मोटरसाइकिल है ना। एक मौजज़ाती किताब है, एक करिश्माई किताब है, एक हैरत अंगेज, जो हम सबको हैरान कर देती है कि वो किताब दरअसल हमारे भारत की किसी भाषा में नहीं है, न वो हिंदी में है, न वो उर्दू में है, और भारत में फैली और दूसरी भाषाओं में किसी भाषा में वो किताब है ही नहीं। वो किताब है अरबिक लैंग्वेज में, अरबी जबान में, जो हमारे यहाँ के हिसाब से फॉरेन की जबान है। वो किताब छोटी सी भी नहीं है। आम तौर से जो नुस्खे आपके यहाँ रखे हुए हैं, उस किताब में 850 पेज है, लगभग 850 पेज, 850 पेज माना रखता है। अरबी जबान 850 पेज, और बच्चा है 8 साल का। यहां हमारी जबान नहीं है, बच्चा है 8 साल का, जबान भी है बाहर की, किताब है 850 पेज की। तो कभी कभी तन्हाई में आप सोचते तो होंगे कि यार, वो किताब 8 साल के बच्चे के सीने में आ कैसे जाती है, 10 साल का बच्चा याद कैसे कर लेता, 12 साल का बच्चा, और रिकॉर्ड है दुनिया में, एक रनवा नगला ही नहीं, ऐसे लाखों मदरसे हैं सुन्नियों के भारत में। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ याद किया जा रहा है, हम रोजाना दस्तारबंदियां कर रहे हैं, आप रोजाना दस्तारबंदियों के मंजर देख रहे हैं। तो हजारों हुफ्फाज छोटी से छोटी उम्र के और बड़ी से बड़ी उम्र के रोजाना फारिग हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी कभी सोचते हैं 800 पेज 50 पेज की किताब आ कैसे गई, कभी कभी सोचते होंगे। तो इस सोचने पर आपकी इस सोच का एक छोटा सा जवाब मेरे पास है, और वो ये है कि एक्चुअली ये किताब दुनिया के 850 पेज ना, कुछ कम है, ठीक है, स्टेज है ये, हर चीज की रिसर्च होती है, तहकीक करना चाहिए। मैं देख के ही बोल रहा था, मैंने भी 800 पेज ही देखे थे, देख के ही बोलता हूँ। तवज्जो है आपकी? तो सवाल ये है कि ये आए कैसे। तो इसका सीधा छोटा सा जवाब ये है
कि दुनिया की और किताबें जनाब वाला बंदों की लिखी हुई हैं, लोगों की लिखी हुई हैं जनाब वाला, उनमें तो कुछ झूठे भी हैं, कुछ सच्चे भी हैं, कुछ बेईमान भी हैं, कुछ ईमानदार भी हैं, कुछ चीटर भी हैं, कुछ हिस्ट्री शीटर भी हैं, कुछ बदमाश भी हैं, कुछ आवारागर्द भी हैं, कुछ नाअंजार भी हैं, कुछ बदतमीज़ भी हैं, कुछ जलील ज़माना भी हैं, कुछ रुसवा ज़माना भी हैं, कुछ बड़े मोहतरम भी हैं जनाब वाला, मगर हैं बंदों की किताबें, इसीलिए लोगों के सीनों में आने तैयार नहीं है। और जनाब वाला 850 पेज की एक ज़ख़ीम किताब अरबी ज़बान में है, 8 साल के बच्चे में इसके सीने में आ रही है, और आ रही है तो फिर जनाब वापस जाने तैयार नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। ये दलील इस बात की है कि ये किसी भारत के, किसी एशिया के, ऑस्ट्रेलिया के, किसी अमेरिका और अफ्रीका के या जनाबे वाला इस धरती के किसी इंसान का लिखा हुआ कलाम नहीं है। अगर इंसान का होता तो जनाब जैसे और इंसानों की किताबें हैं वैसे इसका हाल होता, मगर ठीक जनाबे वाला कंट्री है, ठीक अपोजिट है और ठीक विपरीत है। उधर वो सीने में आने तैयार नहीं और जनाबे वाला ये आ गई तो फिर जाने तैयार नहीं। खुली दलील है कि ये अल्लाह ही का कलाम है। सुभान अल्लाह। लो ये है जवाब इसका, ये प्रूफ करता है कि ये अल्लाह ही का कलाम है। सुभान अल्लाह। और अगर कोई ये कहते कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है तो जनाबे वाला उससे ये पूछो कि अगर अल्लाह का कलाम नहीं है तो दूसरी किताबें क्यों नहीं आ रही, ये क्यों आ रही है? संसार की रचना करने वाले का कलाम है और ये 1400 साल का कलाम नहीं है। बहुत सारे लोग आज सोशल मीडिया पर, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर, तवज्जो है, अरे है तवज्जो, तरह तरह के जनाब प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, बहुत प्रोपेगेंडा। हमारा पुराना, हमारा पुराना, हमारा पुराना, हमारा पुराना, हमारा पुराना। हमारा कुरान इतना पुराना है कि न धरती ना आसमान, न आकाश न गगन, न धरती न हवा न सब, कुछ भी नहीं, मगर कुरान था, लोहे महफूज में था। जनाबे वाला ये अल्लाह का कलाम है जनाब, अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह कब से है तुम जानते हो, अल्लाह अज़ल से है। वक्त के सुभान अल्लाह, बिदायत लहू वला निहायत लहू, ना स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंडिंग पॉइंट है जनाब वाला, कोई नहीं कह सकता उसका इब्तिदाई पॉइंट ये है, उसका इंतहाई पॉइंट ये। अल्लाह हमेशा से है और अल्लाह हमेशा रहेगा। जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। जैसे अल्लाह कदीम है वैसे ही उसका कलाम भी, उसका कलाम भी तो ये 1400 साल पुराना नहीं है जनाब वाला, 1400 साल पुराना नहीं है जनाब वाला, ये 1400 साल पुराना नहीं है। ये इतना पुराना कि न ज़मीन न ज़मान न मकीन न मकान न जहान न निज़ाम न सिस्टम, कुछ भी नहीं था मगर अल्लाह और उसका कुरान, उसका कलाम। जोर से बोलो। अब इस कलाम पाक को जनाबे वाला अल्लाह को उतारना था धरती के पर्दे पे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए किसी और नबी को नहीं चुना। सुभान अल्लाह। वो चाहता तो सैयदना आदम नबीना वाले सलाम पर उतार देता इस कुरान को, वो पहले वर्जन है। वो चाहता तो हजरत नूह पे उतार देता कि वो जनाब वाला इतने उलुल अज़्म पैगम्बर है और आदम सानी कहलाए जाते हैं जनाब वाला, उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए थे। चाहता तो मेरा अल्लाह उनके सीनों पे, उनके दिलों पे ये कुरान उतार देता। अगर अल्लाह चाहता तो जनाब वाला इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसे उल अज़्म पैगम्बर पर ये कुरान शरीफ उतार देता, मगर जनाब वाला उसकी मशीयत ये थी कि हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह पर, हजरत लूत सालिह ज़करिया अला नबीना वालैहिम तस्लीमात 1,24,000 नबियों रसूलों पर इस कलाम को उतारा नहीं जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का जनाब वाला अल्लाह ने इन करोड़ों अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों दिलों में से अगर किसी दिल को चॉइस किया, अल्लाह ने किसी को सेलेक्ट किया, अल्लाह ने अगर किसी दिल को चुना है कुरान शरीफ उतारने के लिए, तो अल्लाह की कसम वो मुस्तफ़ा जाने रहमत का दिल चुना है। वो दिल अकेला है ज़माने में, उसकी तरह कोई दिल नहीं है दुनिया में जनाब वाला। ना हज़रत आदम का दिल उनकी तरह है, ना जनाब वाला हज़रत नूह का दिल, ना हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह का दिल, ना हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह का दिल। 1,24,000 नबी और रसूल, शराफतों के इमाम, सादतों के पैकर और नबुव्वत और रिसालत के ताजदार तशरीफ लाए और जनाब वाला वो ताजदार है हज़रात, मगर इसके बावजूद उनके दिल मुस्तफ़ा के दिल की तरह नहीं है। इस दिल की शान अलग है, उन दिलों की बात अलग है। बेशक सुभान अल्लाह।
सुभान कहते रहो यार, ऐसे ही बोलते रहो। दिल तो हम दोनों के भी हैं, पान की शक्ल के। आ रहा वैलेंटाइन डे, उन लोगों बच कह रहा हूँ इन जालिम हरकतों से जनाब वाला, शर्मसार करके रख दिया इस्लाम के शहजादों और शहजादियों को। बचो इन जालिमाना मुजरिमाना अमलों से, और जनाब अल्लाह को याद करो। चंद दिन की जिंदगी है और जनाब वाला पता चला कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। और वो ही नहीं बचे तो तुम क्या बचोगे। मैं अपनी माँ और बहनों से भी कहना चाहता हूँ, दांत फाड़ना बंद करो, हकीकत को पहचानने की कोशिश करो। ये हुस्न जमाल के नज़ारे चंद दिन के हैं। ये जनाब वाला पतली पतली आवाज़ें चंद दिन की हैं। और ये जनाब वाला ये जो कपड़ों की बातें करती है, और वक्त कपड़ों के अलावा कुछ याद नहीं, कपड़ा 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 कपड़ा, चंद दिन की कहानी है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे आबाद रहे। बहुत अच्छा खाना खिलाया है यार, जवाब नहीं, और हर साल खिलाते हैं। अल्लाह आबाद रखे। अल्लाह ने तो ही तो नवाज रहा। आलिमों की खिदमत करने से अल्लाह बहुत नवाजता है, बहुत। माशाल्लाह, खुश रहे, खैरियत है, बढ़िया। तवज्जो है आपकी, अल्लाह बहुत नवाजता। अब इनका बेटा MBBS भी हो रहा है, MS, बड़ी बात है, आसान थोड़ी है। मुफ्ती दानिश से पूछो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये बैठे बहुत मेहनती आलिम, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने तो नाम रोशन कर दिया। एक मदरसे में क्या चलेगा, हमारी पूरी बस्ती का नाम रोशन कर दिया यार। पूछो कैसे कैसे। मगर आलिमों की मोहब्बत, आलिमों की खिदमत और तालिबे इल्मों को सरों पे बैठाने से काया पलट जाती है। ये 70-70 साल के बुढ़े, इन्हें होश आना चाहिए पके हुए आमों को। ये तालिबे इल्मों को देख देख के मस्जिद में घूरते बहुत हैं। मुझे अफसोस होता है जब कोई बुढ़ा तालिबे इल्म को घूरता है। घूरता ही रहता, घूरता ही रहता। पता नहीं 70 साल में कहां बूढ़े हो गई। इन्हें यही पता नहीं चला कि तालिबे इल्म की शान क्या है। आगे बढ़ो, बात करेंगे बाद में, आबाद रहो तुम। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नादा ना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। और जनाबे वाला औरतों को तो और ज्यादा मुस्तफ़ा जान रहमत से लगाव होना चाहिए कि पूरी दुनिया के पर्दे पे सबसे बड़ा हितैषी औरत का, महिला का अगर कोई है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मर रही थी, मुस्तफ़ा ने बचाया। खुदा की कसम तड़प रही थी, मुस्तफ़ा ने सहारा दिया। हज़रात कोई नहीं तमन्हूस घोषित कर दी जाती थी, मगर ये मुस्तफ़ा थे। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो बेवाओं को सीनों से लगाते थे। 25 साल के कुआरे मुस्तफ़ा ने 40 साल की बेवा से निकाह फरमाकर जमाने को खबरदार कर दिया कि बेवा नहूसत का निशान नहीं, बेवा बरकतों और अज़मतों का निशान होता है। दर जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये है हमारे मुस्तफ़ा जनाबे वाला। हमारी माँ बहनों को तो और ज्यादा हुजूर से प्यार करना बेशक। गीत गा रही हैं, भातों में जा रही हैं। बेशरम मर्द जो है माइक लगा लगा के देते हैं छोटे जुगाड़ुओं में और जनाब वाला छोटे हाथियों में। वो मर्द जनाब वाला ना हंजारा जो माइक बांध बांध कहीं से कहते हैं कि लोग गीत गाइयो, भात में जाइयो। और जनाब वाला छोटे हाथी में जा रही हैं और जुगाड़ों में जा रही हैं, भात गीत गाते हुए जा रही हैं। ना अल्लाह का पता ना रसूलुल्लाह का पता, ऐसे गीत गा रही हैं। अब इन कानों को बंद करना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे सारे जंगल के गीदड़ इकट्ठे हो गए इसी हाथी में रो रहे हैं, बैठे हुए छोटे हाथी में रो रहे हैं। अरे मुस्तफ़ा की बानियों, तुम सैयदा फातिमा की कनीज़ें हो, तुम्हें क्या लेना देना दुनिया की ओबाशियों से। जनाबे वाला, ओ मेरी माँ बहनों, आओ नबी के करीब आओ, आओ अल्लाह के करीब आओ। और मेरे भाइयों, इन दिलों में सबसे ज़्यादा अच्छा दिल अगर जनाबे वाला अल्लाह ने किसी का पाया तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का पाया। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, एक हदीस पाक है। सरका फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, इन्नल्लाह ताला नज़र इला क़ुलूबिल इबाद फवजद क़ल्ब मुहम्मद अफ़ज़ल वाला व खैर क़ुलूबिल इबाद फ़स्तफ़ाहु लिनफ़्सिही। तुम बावाज़ बुलंद सुभान अल्लाह कहो तो मैं इसका तर्जुमा बताऊं। सुभान अल्लाह। तुम्हारे कान तो नहीं भर रहे? हाँ, माइकों की आवाज़ें कभी कभी इतनी भोंडी और
तेज होती हैं, कान फट जाते हैं, बात समझ, ऐसा तो नहीं है ना? बहुत अच्छी आवाज आ रही है। अब हदीस का तर्जमा सुनो, और अल्लाह ताला तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने अपने सारे बंदों के दिलों पे तवज्जो फरमाई। अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों बंदे अल्लाह के, सब बंदों के दिलों पे जनाबे वाला तवज्जो फरमाई। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो जनाब वाला उसमें नबियों के भी दिल हैं, उनमें रसूलों के भी दिल हैं, ताजवरों के दिल, नामवरों के दिल, कदावरों के दिल, हजरात मोहतरमा वो खरबों मिलियनों बिलियनों दिल हजरात। अल्लाह हदीस पाक में आता है अल्लाह ने सारे बंदों के दिलों पे तवज्जो फरमाई। फवजदा क़ल्ब मोहम्मद अफ़ज़ल वाला व खैर क़ुलूबिल इबाद फ़स्तफ़ाअहु लिनफ़्सी। तो जनाबे वाला हदीस पाक में आता है तो अल्लाह ताला ने इन दिलों में सबसे आला सबसे वाला, जज़ाकल्लाह, सबसे आला सबसे वाला, सबसे खैर वाला, शरफ वाला, मजदू करामत वाला, सबसे ज्यादा इज्जत वाला अगर दिल पाया अल्लाह ने, सबसे ज्यादा इज्जत वाला दिल पाया तो अल्लाह ने प्यारे मुस्तफ़ा का दिल सबसे ज्यादा इज्जत वाला, नारे तकबीर, ज्यादा खैर वाला, सबसे ज्यादा शरफ वाला, सबसे ज्यादा मजदू करामत वाला, तो जनाबे वाला जो सबसे ज्यादा खैर वाला, शरफ वाला, बरकत वाला दिल था। हदीस में आता फस्तफ़ाअहु लिनफ़्सिही, तो अल्लाह ने उस दिल को अपने लिए चुन लिया, अपने लिए चुन लिया। अब जनाबे वाला चुने हुए को मुस्तफ़ा कहते हैं। मुस्तफ़ा का मतलब होता है चुना हुआ, सेलेक्टेड। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा इसी हदीस का तर्जमा करके यूं फरमाते हैं कि ज़ात हुई इंतखाब, ज़ात हुई इंतखाब और वस्फ हुए लाजवाब, ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब और नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करो जज़ाकल्लाह। जोर से कह दो, ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। जनाबे वाला सब इकलौता दिल है, निराला दिल है, अनोखा दिल है। झूठ बोलता है, पागल हो गया जालिम आवारा, ये अत्याचारी झूठ बोलता है, कहता नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह। वो लोगों इंजेक्ट कर दिया है, यहूदियों के दलाल आ गए हैं समाज में, पहचान दाढ़ियों के रूप में यहूदियों के दलाल घूमते हैं तुम्हारे बीच में, टोपियां लगा के यहूदियों के दलाल घूमते हैं तुम्हारे बीच में। वो लोग नमाजियों की शक्ल में यहूदियों के दलाल जो मुस्तफ़ा जान रहमत से तुम्हें बहुत दूर ले जाने के फिराक में है, मगर वो नबी के दीवानों पहचानो इन दलालों को, पहचानो इन एजेंटों को, यहूदियों के एजेंटों को पहचानो, ईमान बचाओ। दुनिया में एक इकलौता दिल है, इस दिल की तरह जमाने में कोई दिल ही नहीं है। हदीस पाक है जनाब वाले इकलौता दिल। बात समझ में आ गई? उनकी तरह जमाने में कोई नहीं। हजरत आदम उनकी तरह नहीं, दिल अलग है जनाब वाला, हजरत इब्राहिम खलील का दिल अलग है, सब डिफरेंट हैं। और सबसे आला वाला जनाब मुस्तफ़ा का दिल है। दिल कर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़ा बादहुम दरजात व रफ़ा बादहुम दरजात। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। जोर से कहो, कहते रहो। रनुआ नगला के तो जलसे की शान अलग होती है। अरे तो मैं तो रनुआ नगला का जिक्र कनौरा में कर चुका, बासपुर कनौरा में गुलशन इस्लाम मदरसा चलता, क्या शान का मदरसा। नाज़िम आला जनाब वाला मौलाना, अल्लाह जज़ाए खैर, नाज़िम आला, हाँ अफरोज नहीं, हाँ नाज़िम आला अलग है, हाँ नाज़िम आला अलग है और मुफ्ती अफरोज अलग है। नाज़िम आला यहाँ बैठे शाकिर भाई साहब जनाब वाला अल्लामा शाकिर रज़ा नईमी दामदिल्लो नईमी मिसबाहिल दामदिल्लो अली जनाब वाला बैठे हुए, बड़ी मेहनत करते। वहाँ मैंने रनुआ नगला का जिक्र किया, मैंने रनुआ नगला का जिक्र एक और जलसे में किया, मैंने रनुआ नगले का जिक्र राजस्थान में किया। मैंने जनाब वाला इस एतबार से किया कि यहाँ का जलसा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा शान वाला होता है, बड़ा अरफा व आला और बड़ी तवज्जो के साथ सुना जाता है। मैंने इसलिए किया कि रनुआ नगला का मदरसा कुछ विशेषताएं रखता है।
है। और वो विशेषताओं में से एक विशेषता स्पेशलिटी ये है कि जनाब वाला ये बच्चे को उस वक्त तक ताजे कुरान नहीं देते, उस वक्त तक दस्तार नहीं देते जब तक कि ये कई नशिस्तों में कुरान शरीफ को सुन नहीं लेते हैं। जब बिल्कुल सर्टिफाइड हो जाता है तो जनाब वाला फिर ये जब वेरीफाई कर लेते हैं तभी सर्टिफाइड करते हैं, जब वेरीफाई कर लेते हैं तभी उन्हें दस्तारें दी जाती हैं। रनवा नगला तालीम और ताल्लुम के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कुरान के मदरसों में निहायत ही मुमताज मकाम बनाए हुए हैं। इसीलिए मैंने रनुआ नगले का एक जगह नहीं बार बार जिक्र किया है। और फिर दूसरा इस एतबार से जिक्र किया कि ज़बान खुली और यहाँ लोगों के दिलों के दरवाजे खुलने लगते हैं मदरसे के लिए। अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए, रहमतों का नुज़ूल फरमाए। इसलिए बावाज़ बुलंद कहते रहो सुबहान अल्लाह। हज़रत मुस्तफ़ा के दिल में और हज़रत आदम के दिल में क्या फ़र्क है? खुश रहें, खुश रहें। हज़रत खालिद बिन वलीद का वाक़या सुना दें। ये फरमाइश आ रही है, देख रहे हो, पहले शायरों को फरमाइशें आती थी, अब तकरीर करने वालों पे फरमाइशें आ रही हैं। मगर मुझे आज कुरान की बात करना है। इस बीच में अगर सैयदना खालिद बिन वलीद का जिक्र खैर आ गया, अगर जनाब वाला इस्लाम के इन पहलवानों का जिक्र आ गया, तो मैं ज़रूर इन पहलवानों की बात करूँगा, इन मुजाहिदीन इस्लाम की बात करूँगा। और ये मेरे आका हैं खालिद बिन वलीद, तो ऐसे आका हैं जनाब वाला, ऐसे आका क्या आज जितना भी यूरोप है, तुम पढ़ते तो कुछ हो नहीं हजरत मोहतरम, यूरोप वाले सबसे बड़ा कमांडर अरब का अगर किसी को मानते हैं तो खालिद बिन वलीद को मानते हैं, सबसे बड़ा कमांडर। क्योंकि जनाब वाला पित्ते आज भी यहूदियों के जनाब वाला कलेजे पित्ते हो जाते हैं। खालिद सबसे बड़ा कमांडर, कमांडर इन चीफ। हजरत आगे बढ़ता हूँ, चूंकि ये मेरा आज मौजू जो है दूसरा है, कहीं जिक्र आया तो मैं आपके दिल को तोड़ूंगा नहीं। मैं ये कहना चाह रहा था कि रनुआ नगला बड़ी शान वाला गांव है। यहाँ जनाब वाला इस्लाम का और दीन का झंडा कारी गुलाम मुस्तफ़ा ने बड़ी मेहनतों से जनाब वाला बुलंद किया है। ये लोगों कोऑपरेट करते हो इसलिए हर जगह तुम्हारा नाम लिया जा रहा है। आगे बढ़ता हूँ, क्या फर्क है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन बोथ, दोनों में फर्क क्या है? बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। यहाँ रास्ता छोड़ देना मेरे सामने से, ये हटवाओ यहाँ से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हुफ़ाज़ किराम हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे। आधे इधर बैठो और आधे इधर बैठो मेरे लालो, हैं? थोड़ा डिसिप्लिन जरूरी है। अभी तो तुम पूरे मौलवी कहाँ बने हो? हमारी तरफ पीछे करोगे क्या तुम? अभी पूरे मौलवी बनो ऐसे ही। अभी ना बात, क्या फर्क है मुझे बताओ, क्या फर्क है? मैं बताता हूँ, वो सिंपल स्टाइल में बताता हूँ। फर्क है नबियों के दिलों में और हुजूर के दिल में जनाब वाला इतना फर्क है। लो देखो, सिंपल स्टाइल में फर्क इतना है। सैयदना नूह वाला नबीना वाले इस्लाम जनाबे वाला उलुल अज़्म पैगंबर हैं, मगर बेईमानों की बदतमीजियों को बर्दाश्त न कर पाए, बेईमानों की बदतमीजियों को बर्दाश्त नहीं कर पाए। समझाते रहे, बहुत दिनों तक समझाया उन्होंने, सैकड़ों साल समझाया, करीब 1000 साल ही समझाया, तकरीबन जनाबे वाला करीब 1000 साल उन्होंने समझाया। कुछ 50 साल कुछ कम रह गए होंगे। लबिथ फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन 50 आम जनाब वाला 50 साल कम रहेगा। बहुत दिन समझाते रहे, मगर बहुत लोगों की समझ में नहीं आया। मोस्टली समझ में नहीं आया, 99% लोगों की समझ में नहीं आया। वो गुस्ताखियाँ करते थे, वो दरीदा दहनियाँ करते थे, वो जंगलीपन करते थे, वो वहशी थे। वो हज़रत नूह से कहते थे अगर तुम में हिम्मत हो और तुम्हारे अल्लाह में हिम्मत हो तो अज़ाब ला के दिखा दो। माज़अल्लाह सद्दार माज़अल्लाह। एक दिन जनाब जलाल आ गया हज़रत नूह को, और हज़रत नूह ने अल्लाह से अर्ज़ किया, ए अल्लाह पानी सर से ऊंचा हो गया है, रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। ए मेरे मौला, इनमें से, इन बेईमानों में से एक को भी जिंदा मत छोड़। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तू कश्ती बना, हम सबको खत्म कर देंगे। तू कश्ती बना, हम सबको खत्म कर देंगे। ऐसा तूफान लाएंगे, रेता रह जाएगा, बस्तियां गायब हो जाएंगी। हजरत नूह अलैहि नबीना वाले सलाम जनाबे वाला मुस्तफ़ा हजरत नूह अलैहि नबीना वाले सलाम शकिस्ता
वास्ता खातिर हो गए। हज़रात मोहतरम ये है हज़रत नूह, इनका दिल ऐसा है, कहने लगे रब्बे ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। ये हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम है, अल्लाह ने नबुव्वत से सरफराज फरमाया, हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक हैं हज़रत दाऊद, जिन्हें अंग्रेज आज भी डेविड का नाम देते हैं, डेविड जनाब वाला, ये बड़ी हस्ती के मालिक हैं। हज़रत दाऊद कोई आसान नाम नहीं है, हज़रत नबुव्वत और रिसालत के ताजदार हैं सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम, और जनाब वाला एक बड़े शहंशाह के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे, मगर हज़रत जलाल आ गया कुछ लोगों पर, बनी इसराइलियों पे जलाल आ गया, और जब जलाल आया तो मेरे दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, ए मौला इन्हें बंदर बना दे, अल्लाह इन्हें बंदर बना दे, इन बना इसराइलियों को निकम्मे ना अंजारे जलील है, ये रुसवा लोग, ये गुस्ताख दरीदा दहन है, ये मुंह फटे लोग हैं, या अल्लाह बर्दाश्त नहीं होता, अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ, इन सबको बंदर बना दे। अल्लाह ने फरमाया तू ए दाऊद तेरी बात मानी गई और तेरी दुआ कबूल कर ली गई, सबको बंदर बना दूंगा। फिर अल्लाह ने फरमाया कुल्ना लहुम कुनू क़िरदतन खासीन, अल्लाह ने फरमाया पहला पारा है कि सबके सब बंदर बन जाओ, तो जनाबे वाला वो बंदर बन गए। अभी अभी इंसान थे, बातें कर रहे थे, अब उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, कोई किसी के ऊपर आ रहा, कोई किसी के ऊपर कूद रहा, ये बंदर बन गए जनाब वाला। अब जो बच गए थे उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि ये हुआ क्या। अल्लाह अकबर, मैं ये कहना चाहता हूँ ये हज़रत लूत अला नबीना अलैहिस्सलाम का दिल है। हज़रत मोहतरम इन्होंने अल्लाह से अर्ज़ किया, मौला इन्होंने मुझे शर्मिंदा किया है, इन्होंने मुझे रुसवा किया है, इन्होंने ए अल्लाह इस कौम ने तेरी शान में गुस्ताखी की है, मेरी शान में गुस्ताखी की है, बहुत हो गया मेरे मौला। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल उठा इन बस्तियों को, मेरा लूत गाज़िब गज़बनाक है, उठा इन बस्तियों को। और हज़रत जिब्राइल अमीन ने उन बस्तियों को उठा लिया, आसमान पे लेकर चले गए बस्तियों को। हज़रत जिब्राइल नूरानी हाथों में, और ले जाके अल्लाह का हुक्म था पटक डाला उन बस्तियों को, कहीं जनाबे वाला पत्थरों की बारिश। अल्लाह अकबर, ये अंबिया और मुरसलीन हैं, 1,24,000 नबी और रसूल कमोबेश कहते हैं अल्लाह इन्हें बर्बाद कर, इन्हें बर्बाद कर। अब आओ जनाब वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत के दिल को देखते हैं। तुम जरा जोर से सुभान अल्लाह एडवांस में कहो, मैं मुस्तफ़ा का दिल दिखाऊं। तवज्जो है, मुस्तफ़ा का रास्ता रोक लिया, जनाबे वाला कांटे बिछा दिए, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत ने हाथ नहीं उठाए, कांटे बिछा दिए, कांटों पे चल चल के मेरे मुस्तफ़ा ने दीन खुदा को फैला दिया। अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा सजदे में जा रहे हैं, ऊँटों की ओझड़ियाँ डाल रहे हैं। जानते हो मुस्तफ़ा कौन है? चंदा का हाकिम मुस्तफ़ा, सूरज का हाकिम मुस्तफ़ा, धरती का मालिक मुस्तफ़ा और आसमान का मालिक मुस्तफ़ा। ऐसी शान वाला नबी है, ऐसी शान वाला नबी है कि मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफते जाने वहावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, ज़मीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है, निज़ाम तेरा है। बरेली वाले कहते हैं सरवर कहूँ कि मालिक हो, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले देबा कहूँ तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ है बे तनाही से है बरी, हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। ये हमारे नबी हैं, हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा हैं, जनाबे वाला सारी दुनिया के मालिक हैं, जो मिनटों सेकंडों में चांद का कलेजा फाड़ दें, जो मिनटों सेकंडों में सूरज को वापस बुला लें, जो सेकंडों में जमीन को चीर दें, जो जनाबे वाला जिनका एजाज, जिनका सम्मान और जिनका रेस्पेक्ट ये है कि आओ नबी अपनी किंगडम का सरकारी दौरा करो। पहला आसमान का दरवाजा खुला, दूसरा खुला, तीसरा खुला, सातों आसमानों के दरवाजे खुले, मुस्तफा सातों आसमानों के पार गए, अर्शे आजम पे गए, ला मकाम में। क्या सम्मानित मुस्तफ़ा है, क्या जनाब वाला रेस्पेक्टेबल है, क्या जनाबे वाला मुस्तफ़ा का रेस्पेक्ट होता है। हज़रात मोहतरम, ऐसा नबी क्या नहीं हो सकता था। अबू जहल एंड कंपनी वो मनहूस कांटे बिछा देते मुस्तफ़ा के रास्ते में, मगर मुस्तफ़ा का दिल देखो,
कांटे बिछा दिए जनाब वाला, हाथ नहीं उठाए, ऊँटों की योजनियां डालनी, हाथ नहीं उठाए। शहब अबी तालिब में 3 साल तक सोशल बाइकाट को फेस कर लिया मुस्तफ़ा जान रहमत ने। तुम पढ़ते ही नहीं हो नबी के बारे में। हजरत मोहतरम तुम्हें सोशल मीडिया से फुर्सत नहीं मिलती। सोशल मीडिया के गंदे कीड़ों, गंदी नालियों के गंदे कीड़ों की बदबूएं हर वक्त को रहते रहते। सोशल मीडिया की गंदी नालियों के गंदे कीड़ों की बदबूएं हर वक्त को रहते हो। फेसबुक जनाब वाला, इंस्टाग्राम। हजरत मोहतरम तुम इन कामों के लिए आए थे? अल्लाह अकबर। ये लोगों कुरान की तरफ आओ, हदीस की तरफ आओ, मुस्तफा का इतिहास पढ़ो। 3 साल शहब अबी तालिब में सोशल बाइकाट। ये कुत्ता, ये दरिंदा, ये जंगली, क्या नाम है इसका, अबू जहल, उतबा, ये सर्टिफाइड गुंडा वलीद इब्न मुगीरा रास्ते में बैठते थे। जालिम, आवारा, अत्याचारी, ये अल्लाह के दुश्मन, मुस्तफा के दुश्मन, अकल के दुश्मन, दिलों के दुश्मन जनाब वाला ये बैठते थे रास्ते में। कोई खाना लेकर न चला जाए, कोई पानी लेकर न चला जाए। मुस्तफा जान रहमत को एक दर्रे के अंदर बंद कर दिया था। और उनके गुलामों को जानते हो, पढ़ के देख लो, ये उलमा बैठे हुए हैं। हजरत 3 साल का वो पीरियड कैसे गुजारा था नबी के दीवानों ने, जानते हो। जमीन का मालिक, आसमान का मालिक, मगर उसके सहाबी कहते हैं हमने ऐसे गुजारा था वो 3 साल का पीरियड। पत्ते खाते रहे, पत्ते खत्म हो गए तो फिर हम चमड़े ढूंढते थे कि पहाड़ पे कोई चमड़ा मिल जाए। मिल जाता था कभी कभी कोई चमड़ा, तो वो बड़ा टाइट चमड़ा होता था। हम पत्थर मार मार के उस चमड़े को थोड़ा ढीला करते थे, उसमें पानी मिलाते थे और फिर उसे खाते थे और अपनी जान बचाते थे। ये मुस्तफा के दीवाने हैं। तफसीरों में लिखा है, कलेजा मुंह को आता है। हजरत मोहतरम तुम पढ़ते ही कहाँ हो, ना मुस्तफा का इतिहास पढ़ते हो। कैसी नेगेटिविटी है चारों तरफ, मगर इस नेगेटिविटी ने मुस्तफा जाने रहमत को मादल्ला, सदबार मादल्ला, सदबार मादल्ला। टीचर है जमाने के मुस्तफा, वो इस्तो मुअल्लिमन लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। आई वाज सेंट एज ए टीचर फॉर यूनिवर्स। दुनिया के लिए अल्लाह ने मुझे टीचर बना के भेजा है। नेगेटिविटी कैसी, अगर तुम्हारे पास ऐसी नेगेटिविटी आ जाए तो तुम क्या करोगे? तो जनाबे वाला क्या करोगे तुम? देखो नबी के पाक का इतिहास देखो। इन्नमाल उसरी युसरन, इन्नमाल उसरी युसरा। मुस्तफा के किरदार ने ही साबित कर दिया। घबराओ मत, उदास मत हो, मायूस मत हो। तुम्हारे पास असबाब नहीं है, वसाइल नहीं है, बिल्कुल मत घबराओ। अल्लाह की रहमत बड़ी रहमत है। एक दिन आएगा, रात के बाद सूरज निकलेगा, अंधेरे के बाद उजाला आएगा, परेशानी के साथ आसानी आएगी, हर हाल में आएगी। घबराना नहीं। इधर मुस्तफा की मक्के की जिंदगी निगेटिविटी से भरी हुई है और उधर जनाबे वाला मदीने की जिंदगी पॉजिटिविटी से भरी हुई है। इन्नमाल उसरी युसरा, इन्नमाल उसरी युसरा। ये आंधियां चल रही हैं, तूफान उठ रहे हैं, घबराना मत। कितने जालिमों ने अपना धर्म ही बदलने की कोशिश की, कितने कलमा पढ़ने वालों ने जनाबे वाला अपने कलमे चेंज करने की, जनाब मादल्ला, सदबार मादल्ला। अफसोस होता है, अरे समय की धारा में बहते चले जाते हो। ये बच्चे, ये बच्चियां, अबे समय की धारा, वो जनाबे वाला, वो मुस्तफा जान रहमत ने और मुस्तफा जान रहमत के गुलामों ने जो नशा ईमान का हमें दे दिया है, ये वो नशा है जिसे अल्लाह की कसम तुरसी उतार नहीं सकती है। अफसोस है तुम मुस्तफा की सीरत और मुस्तफा का इतिहास नहीं पढ़ते हो। 3 साल मुस्तफा ने किसी के लिए हाथ नहीं उठाया कि अल्लाह इन्हें बर्बाद कर दे, अल्लाह इन्हें तबाह कर दे, बहुत हो गया ना। हजरत मोहतरमी ताइफ के मैदान में हुजूर तशरीफ ले गए हैं। लोगों ये कहने के लिए गए थे, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ए लोगों, अल्लाह को एक मान लो, कामयाब हो जाओगे। बुढ़े ऐसी 70 साल के बुढ़े, बेगैरत बुढ़े, नाहंजार बुढ़े, वो जाहिल आवारा बुढ़े मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जा रहे थे। मुस्तफा आगे जा रहे थे तो वो बुढ़े कहते थे पागल जा रहा है, पागल जा रहा है। और जनाबे वाला बच्चों से कहते ताली बजाओ, ताली बजाओ। तुम्हारा बाप होता उस मकाम पे क्या करते? मार देते, मर जाते। ये तुम्हारे मकाम तुम, मगर ये रसूल है, ये किसी का बाप नहीं है। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। बुड्ढे कह रहे हैं पागल जा रहा है और छोटे छोटे बच्चों से ताली बजवा रहे हैं मुस्तफा जान रहमत के पीछे। ऐसा दौर भी गुजारा है मुस्तफा जान रहमत ने, ऐसा वक्त भी बीता है हमारे नबी पे, और जबकि वो सारी दुनिया के मालिक हैं, खल्क़े खुदा के मालिक हैं। हज़रात मोहतरम, हाँ, सारी खुदाई उनके ताबे और कुर्बान है। इशारा अबरू कर दे तो जनाब वाला तहोबाला हो जाए सिस्टम। खुदाई, ये पूरी कायनात, ये सारा संसार मुस्तफा जान रहमत के एक इशारे अबरू का
मुंतजिर है, मगर आज मुस्तफ़ा जान रहमत की शान तो देखो, आगे आगे जा रहे हैं। मास्टर हैं सारी दुनिया के, टीचर हैं जमाने के, सिखा रहे हैं कि कभी ऐसा मोड़ आ जाए तो तुम्हें क्या करना है, हाथ नहीं उठाना है तो फिर करना क्या है। कहा सब्र करो, सब्र करो, सब्र सबसे बड़ा हथियार है, सब्र सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी अजीमत है। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह रहता है। इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह की खास रहमतें सब्र वालों पे बरसती हैं। नारे तकबीर। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है आपको? बावाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह, और जोर से, और सुभान अल्लाह कहते ही रहो। मैं 1 घंटा बोलूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं बोलूंगा। तुम बिल्कुल घबराना मत और मायूस मत होना। मुझे खुशी हो रही है कि जो खड़े हैं वो खड़े हैं, जो बैठे हैं वो बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और जनाबे वाला इसी तरीके से मैं 15 मिनट और लूंगा, घंटा मुझे पूरा करना है, मगर अभी बातें बहुत हैं करने की, तुम घबराना मत। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये नबी का दिल है। जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान 3 साल गुजर गए वहां, आप इतिहास पढ़ो, तवज्जो है। हंसरे आधा बैठा हुआ काबे के पास, देखा, अरे ओ अबू तालिब, देख लिया अंजाम हमसे लड़ने का, क्या कर सका तुम्हारा भतीजा? सबको हमने पहाड़ में बंद कर दिया है, क्या कर सका वो? तो नबी के चचा जनाब अबू तालिब खड़े हो गए, इरशाद फरमाया, अबू जहल सुन, मेरा भतीजा कहता है कि तुमने जो एग्रीमेंट काबे के गेट पर लटकाया था बाइकॉट का जो एग्रीमेंट लटकाया था, मेरा भतीजा कहता है कि उस पूरे एग्रीमेंट को दीमक ने खा लिया है। एक अल्लाह का नाम बचा हुआ पूरे एग्रीमेंट में। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, वलीद इब्न मुगीरा, मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? कपड़े में कपड़ा, कपड़े में कपड़ा, कपड़े में कपड़ा, पहुंचेगी कैसे दीमक? फिर वो बॉक्स में है, कैसे पहुंचेगी दीमक? कुरैश का एक आदमी खड़ा हुआ जो बेईमान था, बोले हरज क्या है, देखने में हरज क्या है? सुनो भाई अबू तालिब, अगर तुम्हारे भतीजे की जबान ठीक निकली तो आज से बाइकॉट खत्म, उतारो। निकाला बॉक्स में से बॉक्स, एग्रीमेंट, खुदा की कसम इस दिन के लिए, पॉजिटिव रिजल्टों के लिए मुस्तफा जाने रहमत ने सब्र किया था, हाथ नहीं उठाए थे। मेरा भतीजा कह रहा है, अरे तेरे भतीजे को क्या खबर है, वो इतनी दूर बैठा है, ये अंदर बॉक्सों में है, निकालो। और जरा पूरी कंपनी के सामने, गुंडों की पूरी बटालियन के सामने मुस्तफ़ा जान रहमत की जनाब वाला उस मुस्तफ़ा जान रहमत की उस गैब की खबर को सबके सामने जनाब वाला उजागर किया गया, बॉक्स खोला गया और एग्रीमेंट देखा गया। तो जनाब वाला खुदा की इज्जत की कसम, चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं, धरती और आसमान की पुतलियां गवाह हैं। जैसे ही उस एग्रीमेंट को खोला गया, ये देखकर पूरी मंडली सन्न रह गई कि सारे अल्फाज खत्म हो गए हैं, सिर्फ अल्लाह का नाम बचा हुआ है, अल्लाह का। आवाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह। मरी पड़ गई अबू जहल पे, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, मनहूस साथियों के। अबू तालिब खड़े हो गए, बाइकॉट खत्म। जिसने कहा था कि खत्म कर देंगे, कहा ऐलान क्यों नहीं करता? कहा मैं बबांगे दोहल बगैर किसी के डरे हुए ऐलान करता हूं कि अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद मक्के में रहेगा, सारे साथी मक्के में रहेंगे। मुस्तफा ने हाथ नहीं उठाया, अल्लाह से नहीं कहा, बहुत हो गया, पानी सर से ऊंचा हो गया। ये बुढ़े 70-80 साल के बेतुके बुढ़े, ये तिकोने बुढ़े, ये पिचके गालों के बुढ़े, ये पके हुए आम मुस्तफा जाने रहमत के पीछे पीछे कहते थे पागल जा रहा, पागल जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे ताली बजाते थे तो नौजवान पत्थर मारते थे। हमें कहते हैं पत्थरबाज, पत्थरबाज। अरे पत्थरबाज हम नहीं, पत्थरबाज अबू जहल के लोग थे। नोकीले नोकीले पत्थर मारे थे। मुस्तफा जाने रहमत के एक पत्थर लगा था रुखसारों पे, खून का फव्वारा गरम गरम उबला था। खुदा की कसम, और ये खून, ये लहू के कतरे जमीन पे आ गए तो क़यामत आ जाएगी।
ना आए जमीन पे तो फरिश्ते ताइफ के पहाड़ों पे जो मामूर थे, वो फरिश्ते जो ड्यूटियों पे तैनात थे, फौरन आ गए। हुजूर, इनकी ये मजाल जालिमों की कि आप पर ये पत्थर चलाएं, इजाजत दें, एक इशारा है दो पहाड़ों के बीच में पीस कर रख देंगे। मुस्तफा ने उस वक्त भी हाथ नहीं उठाए, बल्कि मुस्कुराए। जख्मी मुस्तफा, घायल ने भी मुस्कुराए। जनाब वाला लहू लहू मुस्तफा मुस्कुराए और मुस्कुरा के उन दोनों फरिश्तों से इरशाद फरमाया, अपने अपने काम पे वापस जाओ। हम जमाने में जहमत का नहीं, दुनियाओं के लिए रहमत का निशान बना के भेजे गए हैं। वी आर मर्सी फॉर वर्ल्ड। हम जमाने के लिए शांति हैं, शांति के दूत हैं। हम शांति भंग करने नहीं आए, बल्कि पूरी दुनिया में पीस कीपिंग और पीस मेकिंग का फरीजा मोहम्मद रसूलुल्लाह अंजाम देने आए हैं। हजरत मोहतरम मानवता से शक्ति, मानवता को सहारा देने वाला मुस्तफा अल्लाह की कसम हाथ नहीं उठाता है, हाथ नहीं उठाया। और फिर अब जरा जोश में आ गए हैं मुस्तफा, हाथ उठ गए। अब फरिश्ते चले गए हैं, हाथ उठ गए हैं। अब उठे हैं हाथ, सब कुछ हो जाने के बाद मुस्तफा तुम्हारे हाथ उठ गए। हाथ उठे मुस्तफा के तो जानते हो, अल्लाह से ये नहीं कह रहे थे कि ना मार दे, इन्हें तबाह कर दे, बल्कि हाथ उठा के ये कहते थे मुस्तफा, अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यालमून। ए मेरे मौला, ये मेरी कौम मुझे जानती नहीं है, इस कौम को हिदायत अता फरमा दे। अल्लाह, मेरी कौम मुझे अभी पहचानती नहीं है, इस कौम को हिदायत नसीब फरमा दे। हजरात, ये वो जुमला है जिस जुमले पे तुम देख सकते हो, गूगल सर्च करके देख लो, इस जुमले पे लाखों लोगों ने अपने अपने इज़्म, अपने अपने नजरिए कुर्बान कर दिए और ये कह दिया कि मोहम्मद झूठा पैगंबर नहीं हो। मुस्तफा जाने रहमत के खुदा की कसम, यही है वो दिल जो कुरान के लिए निहायत मुनासिब दिल था। जोर से कहिए, कुरान शरीफ मामूली किताब नहीं, ऐसे ही दिल पे उतरना था। और कुरान शरीफ का पार भी कोई दिल रोक पाया, कोई नहीं रोक पाता। इतना हैवी है कुरान, इतना डिफिकल्ट है। बैठ जा। इतना हैवी है। मेरा अल्लाह फरमाता है, लवंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाता, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पे उतार देते तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता, पहाड़ फट जाता, अल्लाह के खौफ से खत्म हो जाता, पहाड़ खत्म हो जाता, रेत रेत बिखर जाता। जनाब वाला ओ होए, इतना हैवी है कुरान, पहाड़ फट जाता। हाँ, इतना हैवी है कुरान। आसमान पे उतरता तो आसमान बिखर जाता, जमीन पे होता जमीन चकनाचूर होकर रह जाती। और समंदरों में कितने बड़े बड़े समंदर, ये देखो क्या, कितना अरबियन सी, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, ऐसे ऐसे खतरनाक समंदर, मगर इन समंदरों पे अगर ये कुरान उतर जाता तो इन समंदरों का पानी खुशक हो जाता। अरे कुरान तो बहुत बड़ी चीज है। गौसे आजम फरमाते, बगदाद वाले शहंशाह मेरे और तुम्हारे शहंशाह फरमाते हैं, लौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ बहरिन, अगर मैं अपने सीने के राज समंदरों पर डाल दूं तो ये समंदर पानी खो बैठे हैं, होश खो बैठे, पानी चला जाए, समंदर खुशक हो जाए। जब बगदाद के गौसे आजम के सीने के राजों का ये हाल है, तो कुरान शरीफ के राजों का क्या हाल होगा। नहीं लाता था। तवज्जो है आपकी? किसी का दिल इस कुरान का बोझ, इस कुरान का भार बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता था। अगर कोई दिल था, सिर्फ नबी का दिल था। इसीलिए इस नबी के दिल के लिए, चूंकि नबी को बाद में आना था, बाद में आए थे ना, देर में आए थे। अल्लामा अरशदुल कादरी ने एक जुमला बोला था, उनकी तकरीरें सुनने की होती हैं। आजकल तो मौलवी लोग तकरीरें नहीं सुन रहे हैं, जो तकरीर कर दे वो अपने घर में चला जाए। हम जब तकरीर करते, शुरू करी थी हमने जब तकरीर करनी, तो हम बड़े आलिमों की तकरीरें जरूर सुनते थे बैठ के। सबकी तकरीरें सुनते थे बैठ के। अब तो फैशन बना लिया, अब तो यूट्यूब देख देख के मुकर्रिर आ रहे हैं, और जिसने एक मरतबा झटका लगा दिया जरा जिब्बे का और तकरीर हो गई, उसे क्या मतलब किसी से कोई तकरीर होगी नहीं होगी। मगन है वो तो अपने में, जाना ही जाना उसे 100%।
सुनेगा नहीं वरना बेइज्जती हो जाएगी इसकी। मगर आज भी हमारा रिकॉर्ड है, किसी बड़े खतीब की तकरीर होती है अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठ के सुनते हैं। अभी कनौरा में हमारे उस्ताद आए थे, अलम आलाम यानी आयान फरीद अवान वहीद जमान अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इसहाक रज़ा खान रज़वी मिसबाही हनफी दामद अली तशरीफ लाए थे। हमने मुफ्ती अफरोज रजा और शाकिर साहब से कहा, हमने कहा तुम हमें लेके चलो, हम हजरत की तकरीर सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बड़ों को सुनोगे फायदे में जाओगे। तुमसे भी कह रहे हो जितने तुम बैठे हो तालिब इल्म, मत करना है ये जो आज ट्रेंडिंग चल रही है कि अपनी कर ली और भाग लिए। आगे बढ़ो, है ना तुम्हारे पास टाइम? तुम्हारे पास है ना टाइम? मेरा घंटा पूरा हो रहा है, तुम्हारे पास टाइम है? हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी समर्थन में हो? कम हो अभी? अरे कितने लोग आधा घंटा और सुन सकते हो? हाथ उठा के तो बता दो। सबके उठ रहे हैं मगर थोड़े से इधर से नहीं उठ रहे हैं। चलो तुम्हारा इलाज ये करे देते हैं कि आधा घंटा नहीं 15 मिनट सुना देते, तुम भी राजी हम भी राजी, समझौते की राह पे समझौता। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। अब जरा बात कर लेते हैं, कुरान शरीफ जब उतरा है 1400 साल पहले, अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा का एक जुमला बोलना चाहता था, इजाजत है आपकी? नबी बाद में आए, मुफक्किर इस्लाम अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं एक तकरीर में कि नबी बाद में आए थे, सबके बाद में आए थे। तो मुस्कुरा के अल्लामा अरशदुल कादरी कहते थे कि देर में आए थे, दूर से आए थे। एक ही जुमले ने जनाब पूरी तकरीर कर दी। देर में आए थे, दूर से आए थे, देर में आए थे। सुभान अल्लाह। और जो दूर से आएगा वो देर में ही तो आएगा, जो करीब करीब से आ जाएगा वो यहीं आ जाएगा। वो अल्लामा साहब फरमाते हैं दूर से आए थे, देर में आए थे। अब जनाबे वाला चूंकि नबी देर में आने थे, नबी बाद में आने थे, इसलिए जनाब वाला चूंकि चॉइस ये थी, अल्लाह की मशीयत ये थी कि अभी कुरान शरीफ को उतारा जाएगा, मुस्तफ़ा जान रहमत पर उतारा जाएगा। तो इसलिए जब नबी आ गए, सुभान अल्लाह, 12 रबीउल अव्वल को नबी आ गए तो ज़माने पे छा गए, सुभान अल्लाह। और ऐसे छाए कि उनका बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जनाब वाला जवान हुए हैं और गलियां सजी हैं और गलियारे महके हैं, और जब वो नजरें झुका झुका के चले हैं, पल के बिछा बिछा के चले हैं, जब वो ऐसे चले, किसी ने आज तक ऐसा जवान नहीं देखा था चलते हुए। डग्गा मार देखे थे, कोई इधर देख रहा, कोई इधर, डग्गा मार जवान, डग्गा मार जवान। तो जनाब वाला वो डग्गा मार थे, मगर मुस्तफा जब चले हैं इंसानों की तरह, नजरें झुका झुका के, पल के बिछा बिछा के, ये पहला केस था अरब का कि जवान ऐसे चलते हैं। खुदा की कसम जब देखा, मेरे मुफ्ती आदम फरमाते हैं वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले, वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले। हाँ हंसी तुम हो, फितने मिटा के चले। तो जनाबे वाला आला हजरत जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा दुनिया ने, तो दुनिया बोली हमने जवान बहुत देखे हैं मगर अब्दुल्ला के जवान जैसे जवान नहीं देखा। अब ये 40 बरस के हो गए, अल्लाह ने गारे हिरा में, जनाबे वाला अल्लाह ने तौफीक दी, गारे हिरा में तशरीफ लाए। अब यहीं कुरान उतरना है, अब कुरान पूरी ताकत से उतरेगा। आज पहला दिन है, सीने मुस्तफा है, कुरान है, पूरा फोर्स है, पूरा प्रेशर है, आसान नहीं है कुरान को उठाना। हजरत मोहतरम जैसे ही पूरे फोर्स के साथ और पूरी ताकत के साथ, मैं एक सवाल का जवाब देना चाह रहा हूं। तुम कभी कभी ये सोचते होगे तन्हाइयों में कि ये 8 साल का बच्चा इसके सीने में कुरान कैसे आ गया? अरे जो कुरान आसमान को फाड़ दे, जो कुरान जमीन को फाड़ दे, जो कुरान समंदरों को, पानी को खुशक कर दे, वो कुरान इन 8 साल के बच्चों के सीने में आया कैसे? इनका सीना फटा क्यों नहीं? एक एक नशिस्त में सुना रहे, एक एक बैठक में सुना रहे पूरा कुरान, इनका सीना क्यों नहीं फटा? 8 साल के बच्चे के सीने में कुरान आया कैसे जो आसमान को फाड़ दे? तो मैं कहूंगा इमरान हनफी सुन लो, बहुत मुख्तसर जवाब देना चाहता हूं, ये इनके सीने का कमाल नहीं है जो कुरान आ गया, ये कमाल है असल मुस्तफा के सीने का। सारा फोर्स उन्होंने रोका है, बिल्कुल उस गेंद की तरह जो पूरी ताकत के साथ गेंद आती है और किसी एक्सपर्ट ने उस गेंद को हाथ में लेने की कोशिश की, कैच,
और जैसे ही कैच लिया फिसल गई गेंद, मगर फोर्स टूट गया, फोर्स टूट गया, उसकी ताकत टूट गई, गेंद फिसल गई। एक अनाड़ी खड़ा था, उसने एक ही हाथ से कैच ले लिया। तो अब जनाब वाला अनाड़ी ने दूसरा कैच लिया, मगर ये था एक्सपर्ट जिसके हाथ से फिसल गई गेंद। तो अब जनाब वाला ये जो कैच ली गई है, ये बताओ कमाल किसका है? उसका जिसने कैच ले लिया या इसका जिसने फोर्स रोका? जिसने फोर्स रोका है उसका कमाल है। हजरत मोहतरम वो तो ले ही लेता, फोर्स खत्म हो गया। बिल्कुल यही हाल है, पूरे फोर्स के साथ, पूरे प्रेशर के साथ कुरान आए, पहली सूरत, रब का कलाम लोहे महफूज से आसमान पर आए और आसमान से गारे हीरा में, जोर से गारे हीरा में आया। 1400 साल हो गए आए हुए यहाँ। मतलब ये नहीं कि 1400 साल पुराना आए हुए, तवज्जो है, आया इतने फोर्स से आया कि नबी पाक जैसी हस्ती कांप गई। कुरान उतरा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत, अरे पावरफुल शख्सियत, महान शख्सियत, ग्रेट शख्सियत, मुस्तफा की तरह किसी के पास है जोर? किसी के पास ताकत है कायनात में? शेख सादी कहते हैं बादस खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर, कोई है पावरफुल जमाने में ना? एक नबी, मगर वो भी कांप गए। और ऐसे कांपे, ऐसे कांपे। तुम सुनते नहीं हो? सोशल मीडिया से बाहर आओ, इस मनहूस चक्रव्यूह से निकलो, कुरान पढ़ो, हदीसें पढ़ो। ऐसे कांपे हुजूर कि कांपते 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 अपने घर को आ गए और बीवी से आके कहा जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। ये पहली वही की बात है, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर कंबल उड़ाओ। अरबी जबान वाले बड़े अदीब बैठे हुए हैं यहाँ पे, बहुत बैठे हुए हैं। आज मुझे खुशी है कि हमारे उलमा अरबी अदब में बहुत मेहनत करते हैं। मैंने अरबी में उस टाइम में किताब लिखी थी अल्लाह की तौफीक से जब इंटरनेट नहीं आया था, क्योंकि मैं इंटरनेट से पहले का आदमी हूं और मेरी तकरीबन नेट से ताल्लुक नहीं रखती है। मैं यूट्यूबी और सोशल मीडिया ही नहीं हूं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह धरती से जुड़ा हुआ बहुत दिनों का, बहुत धरती का जुड़ा हुआ बहुत दिनों से खिताबत की दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह दिलचस्पी लेता हूँ और अदब की दुनिया में भी। अरबी जबान पे माहिर और एक्सपर्ट यदे तूला और दस्तरस रखने वाले हजरात यहाँ मौजूद हैं। पूछो, मुस्तफा ने फरमाया कांपते हुए अपनी बीवी से, हमारी तुम्हारी माँ से, वो मुसलमानों की माँ है, मैं अपनी माँ नहीं कह सकता। आज बहुत सारे लोग कहते हैं अम्मा खदीजा फरमाती हैं, अम्मा खदीजा फरमाती हैं। जाहिल हैं वो, बदतमीज हैं वो। 14वीं सदी में पैदा हुए, हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक, नहीं जानता खाना पीना कैसे है, इस्तिंजा करने के तौर तरीके नहीं है। स्टेज पे आके कहता अम्मा आयशा फरमाए, तेरी अम्मा, अपने सीने पे गौर कर, तू है कौन? अम्मा है वो, अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, बेशक नबी की बीवियां तुम्हारी माँ है, मुसलमानों की माँ है, मगर जनाब वाला तुम्हें अधिकार नहीं, पर्सनली तुम अपनी माँ कहो। अपनी माँ का नाम नहीं लेता मगर उनका नाम लेता है, अपनी दादी का नाम नहीं लेता और लोगों के सामने अम्मा खदीजा फरमाती है, मादल अम्मा आयशा फरमाती है। अबे तू अपनी माँ का नाम लेके दिखा कहीं मजमे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसी होती है बीवी जो शौहर को तसल्ली दे, ऐसी होती है जो गम की हालत में उस जनाबे वाला दोनों हालतों में हाथ पकड़ ले अपने शौहर का, शौहर को दिल में रखे, शौहर को कलेजे में रखे, शौहर को जिगर में रखे, शौहर को सर पे बिठाए। ऐसी बीवी नहीं होती जो चार इधर की सुना दे, चार उधर की सुना दे, शौहर घर में आ तो मुंह फुला के बैठ जाए, कोने में बैठी है कि क्या बात है, बोल नहीं देंगे, मुंह फूला हुआ। बीवी है, ये बीवा है, इसे नहीं कहते बीवी। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, हमने जोड़े बनाए हैं लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उनसे सुकून हासिल कर सको। शौहर सुकून हासिल करें, ये बीवियां हैं। मगर ये कौन सी बीवी है, जब भी जाएंगे तो वही, आज सास ने ऐसा कर दिया, आज नंद ने ऐसा कर दिया, और फिर जब उसकी सी ना सुनो कि मुझे मिले ही क्या है इस घर में, ना शुक्रिया औरत।
मुस्तफ़ा फरमाते मैंने औरतों को जहन्नम में ज़्यादा जलते देखा। किसी ने पूछा या नबी अल्लाह, ये औरतें जहन्नम में क्यों ज़्यादा जलती थी? तो हुजूर फरमाते हुन्ना यकफुरना लशीर, ये औरतें शौहरों की नाशुक्री करती हैं। मत करो नाशुक्रियाँ जनाब वाला। ऐसी बीवी होती है जनाब वाला हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ज़रा दूर से कहते हैं मचल के सुभान अल्लाह। हाथ थमा तसल्ली दी, चादर उड़ाई और चादर उड़ा के सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अर्ज किया सरकार क्या बात है, कुछ तो बताइए सरकार क्या बात है। तो मुस्तफ़ा ने पूरी डिटेल बताई। तो खदीजतुल कुबरा कहने लगी मुस्कुरा के, तो आका इसमें घबराने की क्या बात है, इसमें सरकार इसमें दिल बर्दाश्त होने की क्या बात है। मेरा भाई है वर्का बिन नौफल, बहुत इल्म रखता है, मैं उसके पास जाऊंगी, आपको लेके चलूंगी और आप लेके चलूंगी, इंशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। आप घबराइए मत, मुझे यकीन है इन्नल्लाह ला युज़य्युका, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा। अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा। क्यों? एक जुमला सुनाता हूँ, बात को खत्म कर रहा हूँ। करोड़ों खूबियां हैं नबी में, करोड़ों, मगर एक खूबी का जिक्र करती हैं सैयदा, एक खूबी का जिक्र करती हैं। खूबी जनाब वाला कैसी खूबी? फरमाती हैं अल्लाह ताला आपको ज़ाय नहीं करेगा, क्योंकि इन्नका तकिल्लुज़ईफ। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, अरे इधर देखो, इधर देखो। अल्लाह आपको इसलिए ज़ाय नहीं करेगा इन्नका तकिल्लुज़ईफ, इसलिए कि आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। जो लोग मेहमान नवाजी करते हैं उन्हें ज़ाय नहीं करता है अल्लाह ताला। और अल्लाह के नबी कितनी मेहमान नवाजी करते हैं, और आजकल तो मेहमानों से मुंह मोड़ रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं इस मौके पे उन औरतों को जो औरतें इन बच्चों को खाने खिला रही हैं, उन औरतों को जो कपड़े पहना रही हैं, उन मर्दों को जो कपड़े पहना रहे हैं, उन मर्दों को जो 50-100 रुपए इन बच्चों की जेबों में रखते हैं और इनसे कहते हैं कि एक गिलास दूध पी लेना शहजादे, हमारी माँ के नाम से एक आयत याद कर ले। उनको मुबारकबाद देता हूं, ये नबी के मेहमान हैं, मेहमान नवाजी करो। और ये तो हुजूर के मेहमान, दूर से। अब तुम समझो तुम्हारे मेहमान अगर मेरे घर में आ गया, पड़ोस में घर है, तुम्हारे मेहमान मेरे घर में आ गए, मैंने खरबूजे तरबूजे ला के रख दिए, अनानास ला के रख दिए, मैंने चिलगोज़े पिस्ता बादाम ला के रख दिया, तुम्हारे मेहमान की बहुत खातिर तवादो कर ली, तो जनाब तुम्हें पता चला कि मौलाना साहब ने तो बड़ी खातिर तवादो की है। तुम कितने खुश हो गए कि मेहमान हमारा था और मौलाना साहब ने कितनी मेहमान नवाजी की है, तो बड़े खुश हो गए। तो जनाब वाला बस ऐसे ही समझ लो, बगैर किसी तशबीह तमसील के, मेहमान है नबी के, कपड़े पहनाए तुमने, मेहमान है नबी के, पैसे दिए तुमने, मेहमान है नबी के, और जनाबे वाले खाने खिलाए तुमने, मुस्तफा कितने खुश होंगे। ये माइंड नहीं करता कि ये करोड़पति के बैठे हैं, हो सकता है करोड़पति के बैठे हो सकता है जनाबे वाला करोड़पति के बैठे ना हो, मगर माइंड ये करता कि ये अल्लाह की राह में है, तलबे इल्म में है, ये नबी के मेहमान है। और जनाबे वाला इनकी तो शानी अलग है, कहते कहते इनकी वादी करके चले जाऊं जनाब वाला, इनकी तो शानी अलग है, इनकी तो शान ऐसी है जनाब, मेरा बच्चा मेरे मुझसे कभी कभी रूठ जाता है तो मैं उससे कहता हूँ क्यों, क्या बात है, क्यों ना बोल लिया, मुफ्ती सलीम का बच्चा, छोटा सा बच्चा यहाँ से हाफिज हो रहा है, इसकी ये जनाबे वाला, इनके बच्चे भी ऐसे ही होंगे, वो छोटे छोटे बच्चे हमारे भी हैं। हमसे कहते मैं ना बोल लिया आपसे, मैं ना बोल लिया आपसे, मैं ना बोल लिया तुमसे, तो मैंने कहा क्यों ना बोल लिया तुम हमसे, भाई क्या बात हो गई, कौन सी गुस्ताखी हो गई, तो कह रहा 50 रुपए लूंगा तो बोलूंगा। हमने 50 की जगह 100 निकाल दिए, मूड अच्छा देख लिया, भांप लिया उसने, हमने जब 100 बढ़ा तो बोला 200 लूंगा मैं, तो चल हमने कहा 200 ले ले, जैसे ही 200 निकाले वो खुश हो गया, 200 ले लिए और खुश हो गया, बोला अब बोल ले, अब बोल ले, मैंने कहा अब बोल ले, बोले हाँ अब बोल ले। ये भी बच्चे हैं, घूरने वाले मस्जिद में जो हर वक्त घूर रहे हैं, तवज्जो करो, इग्नोर करो इनको, नजरअंदाज करो इनको, बच्चे हैं, ये छोटे से बच्चे हैं, इनकी माँ नहीं है, मैंने 200 रुपए देकर अपने बच्चे को राजी कर लिया, इनकी माँ नहीं है, इनकी माँ 50 किलोमीटर दूर है, इनका बाप 100 किलोमीटर को दूर है, जनाब वाला वो कमाने के लिए घर से निकला है, ना माँ है ना बाप है, ले दे के एक वो है जो इसने खून जिगर पिलाया, वो उस्ताद टीचर, कभी कभी इनके भी दिल टूट जाते हैं, कभी कभी इनके भी दिल जनाब वाला टूट जाते हैं, कभी बोर हो जाते हैं, कभी टूट जाते हैं, कभी सर झुका के ये भी बैठ जाते हैं,
कोई नहीं है इनके आगे पीछे, माँ उधर है, बाप उधर है। रहता है कि वो एक खून जिगर पिलाने वाले एक उस्ताद है, मगर आज इत्तेफाक से उसका भी दिल टूटा पड़ा है। नाज़िम आला ने जरा घूर के देख लिया है और सदर और सेक्रेटरी ने जनाबे वाला बेवक्त की बारिश कर दी है और आड़ी तिरछी लकीरें इनके चेहरों पे। ये खजांची है, ये पूरे गुस्से और उफान में है। जनाब वाला बेचारे का दिल टूटा हुआ, उस्ताद का भी। उस्ताद पर क्यों टूटा हुआ, इनका भी टूटा। अब मुझे ये बताओ, दूर दूर तक इनकी दिलजोई करने वाला दूर तक नहीं है, नबी के मेहमान है, बच्चे हैं छोटे से, कौन करेगा इनकी दिलजोई? कौन? मेरा बच्चा था, मैंने 200 रुपए देकर शादी कर लिया, मगर जिस वक्त में जनाबे वाला ये इतने उदास हो जाते हैं, ऐसे टाइम में मेरे मुस्तफा फरमाते हैं इन्नल मलाइकता लतदाउ अजनिहतहा रिदल लितालिबिल इल्म। ऐसे वक्त में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते हैं इनके पास और वो फरिश्ते अपने नूरानी पर बिछा देते हैं इनके पैरों के नीचे, इनकी दिलजोई की खातिर, इनकी रजा की खातिर। रिदल लितालिबिल इल्म। तो जनाबे वाला शान वाले हो, बहुत अच्छा है। तो बहरहाल वो फोर्स मुस्तफा जान रहमत पूरे फोर्स से आया था। डिटेल है, बहुत लंबी तफसील है, इसीलिए मगर फोर्स तोड़ दिया मुस्तफा ने। मुस्तफा के सीने का कमाल था कि कुरान के उतरते हुए कुरान का फोर्स टूटा है और जनाबे वाला फिर आसान हो गया कुरान सीनों में आने के लिए। 8 साल के बच्चे के सीने का कमाल नहीं है, ये कमाल मुस्तफा के सीने का कमाल है कि उन्होंने कुरान का प्रेशर रोका है। आज 8 साल का नहीं, आज 10 साल का नहीं, आज 15 साल का नहीं, आज 20 साल का नहीं, रनुआ नगला वालों कमाल है, हैरत है, इतिहास अंगुष्ठ बदंदा है। हमारे खाने में ऐसे भी बच्चे हैं जो माओ के पेटों में हाफिज कुरान हो गए हैं, माओ के पेटों में। ये बगदाद के गौसे आजम हैं जो माँ के पेट में 17 या 18 पारों के हाफिज कुरान हो गए, और ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं जिन्होंने माँ के पेट में 14 पारे याद कर लिए थे। ये मेरे बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, जिन्हें इल्म का पहाड़ कहो, जिन्हें इल्म का बहरे बेकरां कहो, जिन्होंने 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच डाला, ये बरेली का अहमद रजा। यूनिवर्सिटियां पीछे रह गई, अहमद रजा आगे बढ़ गए। अकादमिक वर्ल्ड की सांसें टूट गई 36 इल्मों में, और कुर्बान बरेली के अहमद रजा के 36 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 56 यानी ज्ञान की 56 शाखाओं में, इल्म की 56 शाखों में बरेली के इमाम अहमद रजा ने 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया, मेरे भारत का नाम रोशन कर दिया पूरी दुनिया में। अल्लाह की कसम 1 महीने में हाफिज कुरान हो गए, सिर्फ 1 महीने में। ये जनाबे वाला क्या है? ये है कि ये अल्लाह ताला की किताब है। ये है कि ये किताब मुस्तफ़ा के सीने पे उतरी है और मुस्तफ़ा ने इसका प्रेशर और इसका फोर्स जनाबे वाला खुदा की कसम अपने सीने पे ले लिया है। और आज पूरी उम्मत के अंदर मैं दाद देता हूँ भाई मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब को। हर साल ये अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पिछले साल भी आपसे कहा था 12 बच्चे आएंगे, आए, एक बेटी आई है, हाफिजा किया है उसने। हालांकि मैं बेटियों को हाफिजा कराने के मैं ज्यादा इच्छुक नहीं हूं, मगर ये कमाल कर दिया इन्होंने, बेटियों को हिफ्ज कराया है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अल्लाह प्यारे नबी के वसीले से हिफाजत करे, इस बच्ची की उम्र में बरकत करे। बहुत बड़ी बात हो गई कि बेटी तक ने कुरान को याद कर लिया है। अल्लाह आबाद रखे। मुबारकबाद देता हूं मदरसे को और आप सबको कि आपके ताउन से ये हुआ। आपने बड़े बड़े ताउन किए, आपने मदरसे का साथ नहीं छोड़ा, आपने कंधे से कंधा और सीने से सीना और शाने से शाना मिलाया मदरसे के, और आज अल्लाह ने ये दिन दिखाया मदरसे को। और अब भी मुझे पूरा यकीन है कि आप जिस तरीके से कल तक मदरसे के सीने से सीने और शाने से शाने मिला के चलते रहे और इसके दिए में तेल डालते रहे, इसकी लो को तेज करते रहे, जो आंधियों और तूफानों में इस्लाम का चिराग जलाता रहा। आज मदरसे आंधियों तूफानों में हक का चिराग जला रहे हैं। तवज्जो है, हम तुम तो किस दुकानों में हैं? तुम्हारी कपड़े की दुकान है, मेरी मिठाई की दुकान है? तुम खेतों में हो और मैं जनाब वाला मकान में बैठा हूँ, तुम एसी की हवा खा रहे हो, मैं पंखे की हवा खा रहे हूँ। हम तुम तो मौज आ रही है हम तुमों की। तो जानते हो इन आंधियों इन तूफानों के बीच में हक का चिराग कौन जला रहा है? ये मदरसे जला रहे हैं। बार बार चोटें लगती हैं सीने पे, फिर भी चला रहे हैं। बार बार पिटते हैं, फिर भी चला रहे हैं।
बार बार रोते हैं, तड़पते हैं, फिर भी जला रहे, हक का चिराग जला रहे। तुम्हें मालूम नहीं है तुमने क्या किया? जलसे में आने के लिए भी तुमसे खुशामद करनी पड़ी। आओ आओ भैया बैठो, बैठो भैया, बैठने के लिए भी तुमसे कहा गया बैठो बैठो भैया बैठो, जाओ मत। और तुम इसी बात पे बुरा मान गए कि हमें बैठा रहे हैं। बुरा बहुत जल्दी मानते हो तुम। है? बैठो 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 भैया बैठो, सुनो। अब इतना करो ए लोगो, मैं ना ये ना मौलाना ना कमेटी अकेले ये बार उठा नहीं सकते। आओ कौन है जो हक व सदाकत का चिराग जलाने वाले इन मदरसों को आगे बढ़ाने के लिए अपने खून और पसीने की कमाई पेश कर सके? कोई है जो एक हाफिज कुरान को, आप हर साल एक हाफिज लेते हो गोद में हर आदमी, जन्म मतलब ये एक हाफिज को गोद लेने का कि 10,000 रुपए देते हो मदरसे को और कहते हो मौलाना गुलाम मुस्तफा से? क्या 10,000 रुपए दे रहे हैं? अगला हाफिज हमारी माँ की तरफ से आना चाहिए। सुभान अल्लाह। अगला हाफिज तुम्हारी माँ की तरफ से आएगा, हाफिज आएगा 10 को बनाएगा, 10 100 को बनाएंगे, 100,000 को बनाएंगे, सिलसिला चलता रहेगा। अम्मा मजे से सोती रहेगी कब्र में और मुस्कुराती रहेगी, लल्ला ने कमाल कर दिया, एक बार 10,000 क्या दे दिए, कयामत तक की मौज आ गई। कयामत तक मजे में, एसी फ्री, बाग फ्री, पार्क फ्री, जन्नत फ्री, ठंडे ठंडे झोंके फ्री, कई फुटका, इंचों का नहीं फुटों का गद्दा, स्पंज का, कई फुटका वो फ्री, रोशनी फ्री, जहां तक नजर जाए वहां तक अपना ही अपना फ्री। कोई है यहां से लेके वहां तक जो 10,000 रुपए दे एक हाफिज को गोद ले? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह आबाद रखे शहजादे, मिल्लत के अजीम शान बेटे ऐसे होते हैं। हाथ उठाया, क्या नाम है इनका, कहां से? रनुआ नगला वाले इमरान भाई हैं, मशहूर है इनकी दरिया दिली। मशहूर है इनकी दरिया दिली। इमरान भाई, अल्लाह तुम्हारी नस्ल का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार बरकत दे, इज्जत में चार चांद लगाए, तरक्की दे, बीमारियों से शिफा और मुसीबत से निजात दे, आने वाली बलाओं वबाओं से अल्लाह तुम्हारे घर वालों की हिफाजत फरमाए, और तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप दुनिया में हो तो लंबी उम्र दे, और जब जाएं इस दुनिया से जैसे हम जाएं तो अल्लाह एक हाफिज कुरान को उसके रिज़्क़ का जारिया बना दे। हज़रत क़िबला मुफ्ती नईमुद्दीन साहब, जिन्होंने कुंदरकी में हमारा नाम रोशन कर दिया, हमारे पूरे कुंदरकी के इलाके में ऐसा इदारा चलाया मुफ्ती नईमुद्दीन ने, मिसबाही। रनुआ नगला से आपको भी तो खास निस्बत है? मुफ्ती नईमुद्दीन बड़े काबिल शख्सियत के मारे, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलाका रोशन कर दिया। दो हस्तियां हैं, मुफ्ती नईमुद्दीन साहब बैठे, मुफ्ती दानिश कादरी बैठे, और पहले मुफ्ती सलीम साहब ने नजीबाबाद को रोशन कर दिया, अभी इलाहाबाद को रोशन कर रहे हैं। चले गए क्या? अल्लाह प्यारे नबी के वसीले से हिफाजत फरमाए सकती है। तो मैं ये कहना चाहता मेरे इमरान भाई ने, इमरान तो नाम ही ऐसा है, इमरान तो नाम ही ऐसा है, पहले बढ़ता है, पहले उठाता है जामो मीना, उठा लिया। शैतान इनसे कह रहा भोंको, ताकि नबी पाक के जाकिरीन डिस्टर्ब हो जाए। ये अच्छी तरबियत वाले लोग नहीं है, इनकी माओ ने कुछ सिखाया नहीं है। माँ बापों की ट्रेनिंग बड़ी चीज होती है। चलिए बहरहाल अल्लाह खुश रखे आपको। इमरान भाई साहब, आपने हर साल की तरह, अल्लाह ताला खुश रखे आपको और आबाद रखे, आपने हर साल की तरह पहल की है, और अल्लाह ताला ने, अल्लाह की तौफीक से इमरान भाई आपने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। और कोई यहाँ से लेकर वहां तक जो एक हाफिज कुरान को सीने से लगा ले, 200 रुपये मदरसे के, अल्लाह नस्लों का मुस्तक़बिल घर बार बरकत दे, इज्जत में चार चंद लगाए।